किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे, ये मैंने गन्ने की बुआई की है। और किसान भाइयों देखो, मैंने इसमें 13-235 बोया। और सामने देखो किसान भाइयों, अब जो हम क्या क्या उर्वरक डाल रहे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। देखो किसान भाइयों, एक तो मैंने यूरिया लिया, एक धड़ी का बीघा के हिसाब से 2.5 बीघे खेत है मेरा। 2.5 पौने 3 बीघे खेत है। इसमें मैंने ऐसे ही ये लिया, 1.5 धड़ी के हिसाब से तो मैंने यूरिया लिया किसान भाइयों। और 2 धड़ी के हिसाब से लिया मैंने NPK। हाँ किसान भाइयों, ये भी बहुत अच्छा साल्ट है, ये भी बहुत अच्छा उर्वरक है, बहुत अच्छा काम करता है। और देखो किसान भाइयों, मैंने जो आप ये रेड रेड कलर का देख रहे होगे, यूरिया में मैंने इलेक्ट्रॉन मिलाया। और अब जो ये जो डाल रहा है भाई, ये है हमारा रिजेंट। और इसमें तो बड़ी को डब्बी सूंग सी आ रही। देखो किसान भाइयों, ये रिजेंट है, डॉलर कंपनी की है और 0.6% में है। मैं जो है बायर की जो रिजेंट है वह पकड़ी गई और लोकल पकड़ी गई। इस इन्हीं कारणों से इसका मन से हट रहा, मगर भाई कभी वह लोकल हमारे लोग का ना आ जा। और देखो किसान भाइयों, रिजेंट है वाकई में बढ़िया बहुत। दिखा भाई एक बार डॉलर को और दिखा दे तो। फिप्रोनिल डॉलर के नाम से है, एक्स्ट्रा 0.6%। किसान भाइयों, मैं रिजेंट का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने सिरासागी का भी इस्तेमाल किया। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जा गन्ने की बुआई के बाद, फिर सिरासागी की स्प्रे करना और भी मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जा। मेरे पास आदमी दो ही है, अब के साल तो आदमी मिल ही नहीं रहा, किसी भी रेट में नहीं मिल रहा। और देखो किसान भाइयों, एक मैंने ये इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया। और देखो किसान भाइयों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इब्जा एक्जोक्सोट्रोबिन जो है इसमें 2.5% है। थायोफेनेट मिथाइल जो है इसमें 11.25% है। थायोमिथोक्साम जो है 25% है। यह कीटनाशक और फफूंदीनाशक दोनों है। किसान भाइयों, मैं इसका कम से कम पिछले 5 साल से 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहा। यह दवाई UPL की है, बहुत अच्छी दवाई है। थोड़ी सी महंगी पड़ जा किसान को, जिससे किसान इसे डालते नहीं, पर यह दवाई वाकई में बहुत अच्छी है। और एक मैं किसान के हित की बात बताना चाहता हूँ। किसान के हित में यह है, किसान भाइयों, ये सारे मानक किसान पर पूरे नहीं हो पाते। जो बड़ा किसान है उसके पास तो सारे साधन होते हैं, स्प्रे मशीन हो, टैंकर हो, 2-2 ट्रैक्टर हो, लेबर हो, घर के भी 2-3 आदमी होते हैं, वे तो एडजस्ट कर लेते हैं इन सभी मानकों को। और हम पे ये हो नहीं पाता। देखो किसान भाइयों, हम 3 आदमी हैं, 2 ये मजदूर है, कौन ट्रैक्टर चलाओगा, कौन क्या क्या करेगा। और वैसे भी ये सबसे अच्छा काम करता है। ये देखो किसान भाइयों, अब जा NPK यूरिया और ये तीनों चारों चीज़ जो मैंने आपको बताई, इन सबको एक जगह मिला के और ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे में हम इस खेत में पपेट देंगे से, एक ही आदमी पपेट देगा। और फिर हम इस पर मड़ा लगाएंगे। और जो मड़ा लगाऊंगा किसान भाइयों, एक तो पूरब से पश्चिम की तरफ और एक उत्तर से दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ लगाऊंगा। ये सबसे अच्छा है। कुछ किसान भाई जो है अकेला फाट मारते हैं। देखो किसान भाइयों, अगर हमने कराल बो रखा करना तो एक ही फाट काफ़ी होता है, एक फाट मार दो, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक फाट थोड़ा सा कैढ़ा मार दो। अगर किसान भाइयों हमने कराल नहीं बो रखा, थोड़ा सेवा है, जैसे देखो कराल बूतता भी नहीं, हकीकत या बात यह है, अगर हम पड़ेगा बोरे तो कराल बू नहीं पाता बिल्कुल भी, अगर बो दे तो उसका ताल बिगड़ जा। देखो किसान भाइयों, ये भी काफ़ी है, इतना तो काफ़ी हो जाता है। देखो देखो किसान भाइयों, मैं इसमें 2-2 फाट लगाऊंगा। 13-235 की बुआई करी मैंने अपने खेत में। 10% जो मेरे पास भूमि है उसमें तो 13-235, 70% क्षेत्रफल पर बोऊंगा किसान भाइयों मैं 0-118। और बचागा 20% गेहूं की बुआई करूँगा 0-238 की, वो भी कुएं के नज़दीक। क्योंकि अगर कीड़ा होगा मैं तुरंत स्प्रे कर दूंगा, पानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे चकबंदी नहीं है और जगह जगह हमारे चक है, 2-3 तरफ चक है हमारे। देखो किसान भाइयों, थोड़ा किसान को पहले ही यार रणनीति सी बना के चलना पड़े अपना, कौन सा खेत में क्या बोना क्या नहीं बोना। और सबसे बड़ी मेहनत तो हमारी यह हो रही कि हमें 2-2 जगह से बीज पाड़ के लाना पड़ रहा, कहीं से 18, कहीं से 13-235। और एक BSC-72 वैरायटी है किसान भाइयों, वाकई में वह बहुत अच्छी वैरायटी है, पर उसमें एक तो गलन की समस्या है, गल 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 जा वो बहुत जल्दी। और एक उसमें भी
उसमें भी यही बीमारी आती है जो उनसी 0238 में आती है। मैं पिछले 6 साल से उस बीज पर नज़र रख रहा, और 1 साल तो मैंने बोया भी था, फिर वो मैंने बो के छोड़ दिया था 8272। और देखो किसान भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ कि केवल इतना करो जितने की ज़रूरत है। अब जब आने वाले ये जो 5 साल है किसान भाइयों, इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के है। इसमें किसान भाइयों को केवल अपना पड़ता, अपनी मेहनत मेहनत वसूल हो जाए वो भी काफ़ी है, क्योंकि कोई भी वैरायटी इतनी दमदार नहीं है जो किसान को प्रॉफिट की तरफ ले जा। देखो किसान भाइयों, जय किसान।